अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो गाइज़ ये सुबह का वीडियो था और मैं सुबह उठ गई थी और सबसे पहले मैं लगा रही थी झाड़ू किचन में। और ये देखिए यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। और फिर हॉल में जो है ना, ये नीचे इसके अब्बा और जोया नीचे इधर पे सोए हुए थे। और तो फिर मैंने ना वहाँ से झाड़ू नहीं लगाई थी और आजू बाजू में जो जगह थी खाली, बस उतनी मैंने झाड़ू लगा ली थी। फिर उनके उठने के बाद में मैंने पूरी झाड़ू पोछा वगैरह की थी। और फिर झाड़ू मारने के बाद में मैंने पानी गर्म करके यहाँ पे मैं थोड़ा गुनगुना पानी पी रही थी सुबह के टाइम। और फिर उसके बाद पानी पीने के बाद में जो है ना, मैं फ़जर की नमाज़ के लिए खड़ी हो गई थी सुबह में, मतलब मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। तो फिर अभी यहाँ पे जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी फ़जर की नमाज़, तो गाइज़ आप में से कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे कि मैं जो है ना बार बार नमाज की वीडियो वगैरह शूट करती हूँ। लेकिन मेरा जो मकसद है, मैं इसलिए ये शूट करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं दूसरों को देख के मोटिवेट होती थी और मेरे अंदर ना, मतलब नमाज़ पढ़ने का जो जज्बा पैदा होता था, तो वैसा मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों के दिलों में भी जो है ना नमाज के लिए मोहब्बत पैदा हो के अल्लाह के लिए, और नमाज के लिए आपके भी दिल में जो है ऐसा आए कि आप भी नमाज़ पढ़े। और मेरा देख के अगर कोई एक बहन ने भी अगर नमाज़ पढ़ ली, या कोई एक इंसान ने भी अगर मेरा देख के नमाज की नियत करा, तो मेरा वीडियो बनाने का जो ये है ना, तो वो सफल हो जाएंगी मेरी मेहनत। और फिर मैं क्या है ना, पूरी नमाज का वीडियो में शूट नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने सलाम फेरने के बाद से ना जो दुआ का ले ली थी और 2 रकात नमाज का मैंने ली थी, और बाकी तो नमाज़ें मैंने पूरी पढ़ी थी मैंने। और 2 रकात मैंने शुक्राना भी अदा की थी मेरे सब्सक्राइबर्स की वजह से जो मेरे बढ़ रहे हैं। और है ना, मतलब आज मेरा बर्थडे था, तो इसलिए भी मैंने 2 रकात शुक्राना अदा की थी। और अब मैं कोशिश करती हूँ अगर सुबह में जल्दी उठ गई तो नमाज़ पढ़ने की। मैं ये नहीं कहूँगी आप लोगों से कि मैं हर रोज़ पढ़ती हूँ, और लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि पढ़ूँ, और मेरा बहुत मन करता है। लेकिन कभी कभी पता नहीं क्या होता, जो है ना शैतान जो है ना कभी कभी बहुत बहका देता, तो इसलिए हमेशा मतलब मेरी 5 वक्त की नमाज़ नहीं हो पाती। लेकिन मैं जितनी भी जब भी पढ़ूँगी ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ में एक छोटा सा क्लिप क्यों ना होता, लेकिन मैं शेयर करूँ, और कोशिश मेरी यही रहती है। लेकिन पता नहीं, वो मैंने बताई आपको कि जो है ना शैतान कभी कभी बहका देता, और हम लोग दूसरे कामों में जो है ना इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते ना कि हमारा ध्यान नमाज की ओर जाता नहीं। लेकिन बहुत अल्लाह अकबर, ऐसी बहुत गलत बात है। मतलब हम दूसरे कामों को तवज्जो देते हैं और नमाज को नहीं देते। लेकिन हम लोगों को जो है नमाज पहले करनी चाहिए और उसके बाद में दूसरे कामों पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा नहीं करते, मैं ख़ुद भी ऐसा नहीं करती। लेकिन मैं बहुत दुआ करती हूँ हमेशा नमाज में कि अल्लाह ताला मुझे 5 वक्त का नमाज का पाबंद बना दे। और यहाँ पे मैं अभी नमाज मेरी हो चुकी थी, तो सुबह का टाइम था, तो मैं सोची थोड़ा सा तिलावत भी कर लूँ। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ रही थी। तो गाइस मतलब बहुत सुकून मिलता नमाज़ पढ़ने के बाद में। तो आप लोग भी कोशिश करा करें, जो बहनें मेरी पढ़ती होंगी तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन जो नहीं पढ़ती होंगी तो वो भी कोशिश करा करें कि आप जो है ना घर के कामों में से भी जो है थोड़ा टाइम निकाल के अल्लाह ताला के लिए भी थोड़ा टाइम निकाला करें, क्योंकि ऐसे भी ना बहुत सुकून मिलता। क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ते या कुरान पढ़ते ना, तो अल्लाह ताला से मतलब मुलाकात का ज़रिया बनता, और अल्लाह ताला जो है सुबह की दुआओं को रद्द नहीं करता। अल्लाह ताला बस ये है कि आप दुआ करें, अल्लाह ताला कबूल करेगा। लेकिन ये शर्त मत रखो कि बस अभी दुआ किया और अभी कबूल हो जाए, ऐसा दिलों में बस मैल मत रखो। लेकिन जो भी आप दुआ करेंगे ना, मैं तो जो भी दुआ करती हूँ अल्लाह ताला मेरी दुआओं को कबूल करता है। पहले थोड़ा सा देर से करता, लेकिन अल्लाह ताला मेरी दुआओं को कबूल करता है, और मेरा बहुत यकीन है। और मैं यही सोचती हूँ कि बस हमेशा मतलब ये सारी चीज़ें ना मैं कंटिन्यू करा करूँ। और अल्लाह से आप भी मेरे लिए दुआ करना, क्या ये सारी चीज़ें जो है कुरान और नमाज़ वगैरह में मेरे से पूरी हर टाइम हो पाए। मतलब सारी जो 5 वक्त की नमाज़ हम पे फ़र्ज़ है ना, अल्लाह ताला करे मेरे दिल में ना एक ये आ जाए कि बस मैं पूरी नमाज़ पढ़ा करूँ। तो गाइज़ अभी मैंने आपको बताई थी मैं मतलब मेरे भाई के लिए लड़की देख रहे थे, तो वहाँ पे गए थे। तो देखिए ये मेरी बहन ने ना यहाँ पे मेरे लिए केक लेकर आ गई थी। ये मेरी चाची के घर में मैं केक कट कर रही थी, मेरी अम्मी का घर इसके पीछे है।
तो मेरे भाई की जो है मतलब शादी की बातचीत पक्की हो गई है और उसका शादी का वीडियो भी मैं आपके साथ में जल्दी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपनी मामी को ना केक खिला रही थी और ये है मेरे मामी का पोतरा यानी मेरा भतीजा है। और ये यहाँ पे मेरी चाची की बेटी को मैं केक खिला रही थी, मेरी बहन है। और यहाँ पे इधर साइड से जो बैठे ना बाजू में मेरे अब्बा थे, शायद उनका क्लिप मिस हो गया मुझसे। और ये मेरा भाई है जिसकी शादी की बात चल रही है, उसकी शादी है अभी। और मैं सब शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में जितना मुझसे हो पाएगा। यहाँ पे ना मेरी बहन का बेटा खड़ा था, ये वाला छोटा वाला देखो। और इधर से ये मेरी चाची की बेटी थी, ये भी छोटी वाली। और अभी यहाँ पे मैं अपनी बहन को केक खिलाऊंगी। उसने ही मतलब ये केक लेकर आई थी, उसका प्लान था घर पे, लेकिन यहाँ पे मैंने जोया को केक खिलाई। और ये देखिए इधर साइड में जो है ना मेरे बाजू से मेरे अब्बा बैठे थे और ये मैंने अभी उसको केक खिलाई थी अजलान को। और यहाँ पे मैं अभी मेरी बहन को भी केक खिलाऊंगी। और उसने मतलब केक लाई थी, वो घर पे लाने वाली थी, लेकिन फिर मैं उधर चली गई थी। तो वो दिन सब साथ में भी थे और अच्छा भी लगा था। मैंने बहुत दिनों के बाद में सबके साथ में मतलब मेरा बर्थडे ना छोटा मोटा जो भी जैसा भी है सेलिब्रेट की थी, तो मैं बहुत खुश थी उस दिन।